नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटू यूपीबी में। आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ गया है। बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे थे और उनको इंतजार था कि किन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और किन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है। आप अपना फॉर्म चेक कर सकते हो। जितने भाई लोग हैं जो अक्सर आरपीएफ रेलवे, जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती है आपकी, जिसमें 4660 पद थे, जिसमें आवेदन आपके टोटल आपके 24 लाख हुए हैं। और बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हम अपनी तैयारी जारी रखें या फिर हम अपना एक बार फॉर्म चेक कर लें, फॉर्म स्टेटस एक बार चेक कर लें कि हमारी जो फॉर्म जो भर्ती की प्रक्रिया है, कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो फिर हम तैयारी क्यों करें। इससे संबंधित बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो अक्सर हमारे पास कमेंट कर रहे थे। तो देखो, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना फॉर्म स्टेटस कैसे चेक करें। आप अपना फॉर्म स्टेटस चेक कर लें कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर आप अपना चेक कर लोगे, मैं बताऊंगा कि आपका फॉर्म में इस प्रकार से लिखा हुआ है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है और आप अपनी तैयारी में लग जाइए। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की, तो उसके लिए देखो, ये आप देख रहे हो जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये नई बुक है और अनुभवी शिक्षकों द्वारा नए पैटर्न पर आधारित है और इसमें शानदार क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से आप एएलपी में जो आपकी रेलवे में वैकेंसी आई हैं, टेक्निकल और अन्य सारी वैकेंसी आने वाली हैं, उसके लिए आप इस बुक को ऑनलाइन या फ्लिपकार्ट पर आसानी से खरीद सकते हो और मैंने इसके लिए कमेंट सेक्शन में लिंक लगा दी है। अब फॉर्म स्टेटस, ये फॉर्म स्टेटस कैसे चेक करें, जब उसके लिए तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि विस्तार से आप फॉर्म स्टेटस कैसे चेक करें। जैसे आपने फॉर्म भरा है, जिस एप्लीकेशन से आपने फॉर्म भरा है, जिस एप्लीकेशन से आपने फॉर्म भरा है उस एप्लीकेशन को आप फिर से ओपन करें। आपके पास डॉक्यूमेंट्स, तो आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे। जिस एप्लीकेशन से आप फॉर्म भरोगे तो आप उसी एप्लीकेशन को फिर से खोलें। जैसे एप्लीकेशन सामने तो आपके खुल के आ जाएगा। इस प्रकार से एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। वहां पर आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होगा, बीच में लिखा होगा, साइड से लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन चेक, एप्लीकेशन स्टेटस चेक लिखा हुआ, इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। तो आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करोगे तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उस पर आपका लिख के आ रहा होगा सक्सेस लिख के आ रहा होगा, और या आपकी अगर फीस पेंडिंग होगी तो पेंडिंग लिख के आ रहा होगा। इस प्रकार से अगर आपका लिख के आ रहा होगा, समझ आए ना, आप विस्तार समझ लीजिए आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इसी बात से लेकर हमारे पास कमेंट कर रहे हैं और ये आरआरबी की तरफ से नोटिस भी आ गया है। सक्सेस या पेंडिंग लिख के आ रहा, पेंडिंग लिख के आ रहा होगा तो अगर फीस आपकी, तो वो उसके लिए तो आपको मैंने बता दिया है कि आपकी जो फीस जो पेंडिंग थी वो आपकी जितने बच्चों की वो सारी आप पेंडिंग की प्रक्रिया आपकी समाप्त हो चुकी है। अब आपके अगर सक्सेस लिख के आ रहा होगा, जो आपका सक्सेस लिख के आ रहा होगा तो आपका सभी बच्चों का फॉर्म क्या हो गया है कि सभी बच्चों का फॉर्म सही भरा है। अगर यहाँ अनसक्सेस लिख के आ रहा होगा तो आपका फॉर्म नहीं भरा है, सही नहीं भरा है। इस चीज को आप अच्छे से जान लें, क्योंकि सक्सेस लिख के आ रहा है, सही भरा है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अब क्या होगा, अभी आप लोग देख रहे होंगे एएलपी और आपकी टेक्नीशियन, एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी के जो आवेदन हुए थे उसमें सिग्नेचर और फोटो के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक बार आपकी साइट ओपन कर दी है। उन्होंने एक नोटिस भी जारी कर दिया है कि जिन बच्चों ने रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की जो भर्ती की पोस्ट आपकी आई हुई थी उसमें आवेदन किए हैं, उन बच्चों को फिर से आपको सिग्नेचर और फोटो फिर से अपलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पिछली बार जो अपलोड किए थे उनके सिग्नेचर और फोटो में मिस्टेक आई थी। तो हो सकता है कि जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की जो एसआई भर्ती है इसमें भी सिग्नेचर में और फोटो में प्रॉब्लम हो।
तो क्या हो सकता है कि जो आपका रेलवे भर्ती बोर्ड है वो आपका एक बार फिर से आपकी साइट को ओपन करे और आपका सिग्नेचर और फोटो मंगवा सकता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप अपना एक बार फॉर्म स्टेटस चेक करें। और अब आपका जो फॉर्म स्टेटस का जैसे आपकी ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी फोटो और सिग्नेचर सही है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या लिख के आएगा, अभी सक्सेस लिख के आ रहा हुआ, यहाँ पर लिख के आएगा एक्सेप्टेड। यहाँ पर लिख के आएगा एक्सेप्टेड। ठीक है, जब आपका फॉर्म अभी आपका सक्सेस लिख के आ रहा है, वहां पर एक्सेप्टेड लिख के आएगा। तो जितने बच्चे हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, आप आपने एप्लीकेशन से आपने फॉर्म भरा है वहां पर एक बार जरूर चेक कर लें। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपका यहाँ अनसक्सेस लिख के आ रहा है आपका, फिर आगे चल के आपका अनएक्सेप्टेड लिख के आएगा, तो आप तैयारी नहीं करें। क्योंकि अगर आपका इस प्रकार का फॉर्म नहीं आ रहा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो जितने भाई लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि इस प्रकार से, तो आपको आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से जितने बच्चे हैं आपको पता चल गया होगा कि किन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और किन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप किस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं, तो आप इस माध्यम से इसको चेक कर सकते हैं। और आरपीएफ से संबंधित अन्य कोई अगर अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।